पी नरवाल। आज हम गुडविल का ट्रीटमेंट के लास्ट टॉपिक पे आ पहुंचे हैं। एक में आपका पहले उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं सबसे पहले ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सबसे पहले हम जो बात करते हैं और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में करते हैं। अभी तक हमने जो जो केस सीखे हैं उसके बारे में बात करते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। मान लो ए और बी हमारे दो पार्टनर हैं एक फर्म के अंदर। इस फर्म को हम क्या बोलते हैं? ओल्ड फर्म। अगर इसमें मैंने एक न्यू पार्टनर सी ऐड कर लिया, यानी न्यू एडमिशन ऑफ पार्टनर, तो अब हमारे पास एक नई फर्म बनके तैयार हो गई, जिस फर्म का नाम होगा अब हमारे पार्टनर क्या हो जाएंगे? ए बी सी। ये हमारे क्या हो गया कि न्यू फर्म। अब जब मिस्टर जो सी है वो आता है तो साथ में एक बैग लेके आता है। देखो मैंने आपको बताया था क्या लेके आता है? बैग लेके आएगा। इस बैग के अंदर क्या होता है? शेयर ऑफ गुडविल। इस बैग में क्या लेके आता है? ये शेयर ऑफ गुडविल। जो ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर को, इसको न्यू पार्टनर को जो प्रॉफिट में हिस्सा देगा, यानी जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे न्यू पार्टनर को, उसी को क्या करेगा? ये शेयर ऑफ गुडविल देगा। किसको? ओल्ड पार्टनर को। ओनली उसी को देगा जो हमारे ओल्ड पार्टनर हैं न्यू पार्टनर को अपने प्रॉफिट में हिस्सा देंगे या जो सेक्रीफाइस करेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई थी। अब मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूं जो जो केस मैंने आपको सिखाए थे। पहला केस था केस नंबर फर्स्ट, प्राइवेट लीव्स। जब न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर को प्राइवेटली रूप से क्या कर देता है? पेमेंट कर देता है गुडविल की, उस वक्त हम कोई भी जर्नल एंट्री नहीं बनाते। ये मैंने आपको पहले बताया। दूसरे केस की हम बात कर लेते हैं। केस नंबर सेकंड, कैश इन। कैश इन का मतलब क्या होता है? जब ये न्यू पार्टनर गुडविल के पैसे फर्म में रखता है। कहाँ पे रखता है? मान लो ये हमारी क्या है? फर्म है। इस फर्म के अंदर क्या करता है? वो पैसे लेके आता है और फर्म में रखता है, सो में फर्म को देता है। ठीक है, तो फर्म में जब देगा, मैंने आपको उस वक्त बताई थी एंट्री क्या बनाएंगे? कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। यहाँ पे आपकी मर्जी है, कैश अकाउंट भी लिख सकते हो, बैंक अकाउंट भी लिख सकते हो, लेकिन बेटर रहेगा बैंक अकाउंट को क्या करोगे आप? डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये तो फर्म में रखने की। ठीक है, अब फर्म क्या करती है? जो ओल्ड पार्टनर है, यानी जो सेक्रीफाइस पार्टनर है, जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया था, अगर मान लो ए ने किया था तो ए को ही प्रीमियम फॉर गुडविल दिया जाएगा, अगर बी ने दिया तो फिर बी को ही दिया जाएगा, अगर दोनों ने दिया है तो हिस्सा तो दोनों को हम क्या करेंगे? पैसा देंगे। ठीक है, ओनली यहाँ पे हम कौन से पार्टनर को प्रीमियम फॉर गुडविल का प्रॉफिट देंगे? सेक्रीफाइस पार्टनर को। ठीक है, जो अपने प्रॉफिट का हिस्सा न्यू पार्टनर को देता है, उसी पार्टनर को हम यहाँ पे क्या करेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल का हिस्सा देंगे। यानी दूसरे नंबर पे हमारी एंट्री क्या बनती है? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट
डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, पार्टनर्स लिखेंगे क्योंकि एक से अधिक होते हैं, ठीक है। तो किस रेशियो में बांट दोगे इसको? इसको मैंने बताया था सैक्रिफाइस रेशियो में बांटते हैं। किस में बांटते हैं? सैक्रिफाइस रेशियो। ठीक है, सैक्रिफाइस रेशियो का मैंने फार्मूला में दोबारा से रिपीट कर देता हूं। क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। अब ये तो मैंने आपको करवा दिया था। अब केस नंबर 3 की बात कर लेते हैं। वो नकद लेके आता है, कैश इन एंड आउट। आउट का मतलब देखो, इन में तो ये जनरल एंट्री बनेगी। अगर ये जो ओल्ड पार्टनर है यानी जो मिस्टर ए और बी है, अगर ये हमारा जो इन्होंने प्रीमियम फॉर गुडविल यानी जो इसने हिस्सा दिया था मिस्टर सी ने यानी न्यू पार्टनर ने, वो क्या कर लेते हैं? इसको निकाल लेते हैं। जब उसको निकालेंगे तो इन दो, ये फर्स्ट एंट्री और सेकंड एंट्री तो ये बनेगी और एक तीसरी एंट्री और बन जाएगी। वो हमारी क्या एंट्री बनती है? ओल्ड पार्टनर, कैपिटल अकाउंट, यहां पे भी कैपिटल आएगा, टू कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है, इसको भी किस रेशो में? सैक्रिफाइस रेशो में ही हम बांटे। ये मर्जी होती है, आप भी निकलवा सकते हैं, फुल भी निकलवा सकते हैं, जितनी बोले क्वेश्चन में उतनी ही हम निकाल देंगे। ठीक है, यहां तक हमने कर लिया था। ठीक है, फिर इसके बाद काइंड में था। काइंड का मतलब मैंने बताया था, जब होल्ड पार्टनर क्या करते हैं? काइंड में लेके आते हैं। जैसे मान लो बिल्डिंग लेके आ गया, स्टॉक ले आया, मशीन ले आया। अगर कोई न्यू पार्टनर कोई एसेट्स लेके आता है, तब हमने क्या करते हैं? उस वक्त भी मैंने आपको बताया था, उसको हम बोलते हैं काइंड। काइंड की मैंने जनरल एंट्री आपको सिखा दी थी, इसी की तरह बनती है। बस उसमें जैसे मान लो स्टॉक लेके आया तो डेबिट, हमारे एसेट्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है, तो उसको क्या कर देते हैं? डेबिट कर देते हैं। जो चीज़ों लेके आए वो एंट्री मैंने सिखा दी है आपको, वैसे मैं आपको मोटा मोटा रिवाइज करवा रहा हूँ। अब इससे लेस केस नंबर 4 की बात कर लेते हैं। केस नंबर 4 में हमारे पास क्या आता है? पार्टली केस। कैश या एनेबल, पार्टली एनेबल केस। ठीक है, इसको देखो, इसमें क्या करता हूं? आप कैश में ले आया और आप नहीं लेके आया, तो इस प्रकार की भी मैंने आपको जर्नल एंट्री सिखाई थी, उस पर कैसे इसकी जर्नल एंट्री करते हैं। और अब हम केस नंबर 5 की बात कर लेते हैं। केस नंबर 5 में हमारे पास क्या था? फुल्ली एनेबल। अगर वो कुछ भी पैसे नगद नहीं लेके आता, अगर वो कोई भी पैसा अगर नगद में नहीं लेके आता, तो मैंने उस वक्त आपको जर्नल एंट्री सिखाई थी। नहीं याद हो तो मैं दोबारा से बता देता हूँ उसकी एक बार। जो हमारे पास क्या था? न्यू पार्टनर्स ये आता है, यहाँ पे क्या करते हैं? सीज करंट अकाउंट, डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर यानी ओल्ड पार्टनर्स, कैपिटल। यहाँ पे तो हम कभी भी कैपिटल नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते कैपिटल? क्योंकि अगर हम यहाँ पे कैपिटल लिखेंगे तो जो हमारे पास क्या है, न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आया, उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। ठीक है, कभी भी हम क्या करते हैं, जो न्यू पार्टनर होता है उसकी कैपिटल में से पैसा नहीं काटते गुडविल का, इसलिए हम क्या कर देते हैं, करंट अकाउंट ओपन कर लेते हैं। और करंट अकाउंट को इतना हम क्या करते रहेंगे, डेबिट करते रहेंगे, इसकी इतनी ये पेमेंट नहीं हो लेती। ठीक है, जब इसकी पेमेंट हो जाएगी तब हम सी को भी क्या कर देंगे,
क्रेडिट कर देंगे। इतने अगर सी हमारे प्रीमियम फॉर गुडविल की पेमेंट नहीं करता, इतने इसको क्या करते रहेंगे, डेबिट करते रहेंगे, किसके अकाउंट के थ्रू, करंट अकाउंट के थ्रू। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं 6 केस, हिडन गुडविल। आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक हमारा हिडन गुडविल ही है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए हिडन गुडविल होती क्या है। ठीक है, एक बार मैं बोर्ड को साफ कर देता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं हिडन गुडविल होती क्या है। हिडन गुडविल, हिडन गुडविल होती है छुपी हुई गुडविल, गुप्त गुडविल। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए हिडन गुडविल कब होती है। ठीक है, कब हमें निकाल के देखनी चाहिए, मेरे साथ साथ लिखो। चलो पहले मैं बता देता हूं। मान लो मिस्टर ए और मिस्टर बी ये हमारे क्या ओल्ड पार्टनर है एक फर्म के। अब हमारे पास क्या आ गया, मिस्टर सी नया पार्टनर आया, तो नया के साथ हमारे क्या होगी, एक न्यू फर्म बनेगी जिसमें हमारे पार्टनर क्या हो जाएंगे, ए और बी और सी। तब ये जो न्यू पार्टनर जो है सी, अगर ये नगद गुडविल, कैश में गुडविल, क्वेश्चन में कोई भी इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन ना हो, ठीक है, तो लिखो जैसे वह प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल इज नॉट गिवन। अगर क्वेश्चन में हमारे पास प्रीमियम फॉर गुडविल अगर नॉट गिवन है, और एंड आल्सो गुडविल ऑफ फर्म इज नॉट गिवन। अगर हमारी फर्म में गुडविल गिवन नहीं हो, ठीक, देन this many by a hidden goodwill। Goodwill in the क्वेश्चंस। अगर मान लो किसी भी क्वेश्चंस में जो न्यू पार्टनर यानी प्रीमियम फॉर गुडविल अगर गिवन नहीं हो, या फर्म में हमारे पास क्या हो, गुडविल गिवन नहीं हो, गुडविल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं हो, तो उस क्वेश्चन में हम क्या मान लेते हैं, हिडन गुडविल मान लेते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चंस में गुडविल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं हो कि भी जो न्यू पार्टनर है वो कोई गुडविल लेके आया है या नहीं, ठीक है। अब उसके बाद हम हिडन गुडविल कैसे निकालते हैं उसके ऊपर वो बात कर लेते हैं। मान के चलो ए की कैपिटल है 25,000, बी की कैपिटल है 15,000, और हमारा न्यू पार्टनर जो मिस्टर सी आया है उसको 1/4 हिस्सा दिया जाता है, और कैपिटल के लेके आया कितने, 18,000। ओनली ये इंफॉर्मेशन गिवन है और इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो इस वक्त हम क्या करते हैं, तो इसको हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल गुडविल टोटल कैपिटल निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, द टोटल कैपिटल ऑफ फर्म should be
जो हमारे पास मिस्टर सी जो नई कैपिटल लेकर आया वो रख लो, और जो हिस्सा है उसकी पलटी मार लो, यानी 4/1, 18 चौक 72, यानी कितनी आ गई 72,000। ठीक है, जैसे हमारे पास 3 पार्टनर हैं तो इसका मतलब इन तीनों की कैपिटल अब कितनी मामले में 18,000। ठीक है, क्योंकि ये टोटल फर्म की कैपिटल आई है, यानी जो हमारी ये फर्म है इसकी टोटल कैपिटल हमारे ओल्ड पार्टनर की कितनी है 72,000। ठीक है, अब ये हमारा क्या था स्टेप नंबर फर्स्ट, इसमें ओनली 2 ही स्टेप को हम क्या करते हैं यूज करते हैं। अब बात कर लेते हैं किसकी, स्टेप नंबर सेकंड की। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, इसमें से लेस कर देते हैं, लेस एडजस्टमेंट। एडजस्टेड भी लिख सकते हो, यहाँ पे एडजस्टमेंट भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, मैं एडजस्टेड लिखता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो ओल्ड पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल इसके अंदर ऐड कर देते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट आया तो ऐड कर देंगे, अगर लॉस आया तो माइनस कर देंगे। अगर प्रॉफिट आया तो क्या करोगे ऐड करोगे, अगर लॉस आए तो इसमें ऐड करेंगे ऑल रिजर्व अकाउंट। जितने भी हमारे रिजर्व होते हैं वो इसके अंदर ऐड कर देते हैं। अब इसके बाद ऐड या लेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर हमारे पास प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट हो तो उसको ऐड कर लेंगे, अगर हमारे पास क्या हो लॉस हो तो उसको क्या कर देते हैं इसमें से लेस कर देते हैं। कौन से लॉस और कौन से ऐड, जो हमारे अक्यूमुलेटिव लॉस होती है उनको। ठीक है, और इसके बाद हम ऐड करते हैं जो हमारा न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जो न्यू पार्टनर की हमारे पास कैपिटल है, जैसे मान लो इसकी कितनी है 18,000, तो यहाँ पे 18,000 हम क्या कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये ऐड लेस करने के बाद जो हमारे पास बैलेंस बचता है इस सारे को क्या करते हैं ऐड करके इसमें से टोटल कैपिटल में से क्या कर दोगे आप लेस कर दोगे। अगर लेस करने के बाद जो हमारे पास बैलेंस बचता है, यहाँ पे जो बैलेंस आता है उसी को हम बोलते हैं हिडन गुडविल। इसको हम वैल्यू ऑफ गुडविल भी कहते हैं। ये हमारे पास टोटल फर्म की गुडविल निकल के आई है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जो मिस्टर सी है इसका हिस्सा निकालेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे सीज शेयर ऑफ गुडविल। जो ये बैलेंस आया है ये यहाँ पे रख लेंगे, मल्टीप्लाई जो इसका हिस्सा था वो 1/4, तो यहाँ पे हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी मिस्टर जो सी का जो शेयर आएगा वो। अब यहाँ पे इसकी जर्नल एंट्री क्या बनाएंगे, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर, यानी जो हमारे ओल्ड पार्टनर ने जो हमको हिस्सा दिया था वो यहाँ पे उसको क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे। ये जर्नल एंट्री होगी। अब इसके बाद हम क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। जो हमारा ये क्वेश्चन है, देखो हमारे पास टोटल कैपिटल तो कितनी आई है 72,000। अब ओल्ड पार्टनर की कैपिटल कितनी है, मिस्टर ए की कैपिटल 25,000, मिस्टर बी की कैपिटल 15,000, और कुछ तो इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ना कोई रिजर्व है, ना कोई प्रॉफिट है, ना कोई रिवैल्यूएशन का अकाउंट का कुछ है। तो अब इसके बाद हम जो न्यू पार्टनर है उसकी कैपिटल ले लेते हैं।
न्यू कैपिटल की कितनी है 18,000। इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, ऐड करोगे तो कितना आ गया 58,000। अब 72,000 में से 58,000 को लेस कर दो तो हमारे पास कितना बचता है 14,000। ये 14,000 हमारे पास क्या आ गई वैल्यू ऑफ गुडविल, यानी हिडन गुडविल भी बोलते हैं इसको, वैल्यू ऑफ गुडविल भी बोलते हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं शेयर ऑफ गुडविल निकालते हैं। अब यहाँ पे हम कितना लिखेंगे 14,000। अब 14 को 4 से कैंसिल कर लो, 4 3 12 बच गए 2, 4 5 20, 2 0 की 2 0। तो हमारे पास शेयर ऑफ गुडविल कितने आ गया 3,500। अब इसकी जर्नल एंट्री करते हैं। सबसे पहले जर्नल एंट्री क्या, जो कैपिटल लेके आया था उसकी करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेज कैपिटल अकाउंट, कितनी 18,000 और यहाँ पे भी कितनी 18,000। जो दूसरी एंट्री करेंगे हम सेज करंट अकाउंट डेबिट कितनी 3500 से, जो हमें अभी अभी निकाल ली थी हिडन गुडविल ओ, टू एज कैपिटल अकाउंट टू वेज कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे हमारे पास रेशियो तो गिवन नहीं है, तो इस कारण से हम इस पे क्या करेंगे इक्वल बांट देते हैं। ठीक है, तो इक्वल बांटोगे तो कितना आ गया 1,750 1,750। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करते हैं हिडन गुडविल को सोल्व करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक कल करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।